भजन में कितना बल होता है, ये ताप्ती शिव महापुराण की कथा कह रही है। छाया के गर्भ में माता संज्ञा जिस छाया को छोड़कर गई थी, उस छाया के गर्भ में जो संतान थी, वो छाया ने इतना तप करा, इतना भजन किया, इतनी भक्ति को धारण करा, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि गर्भ में जो संतान है वो भी तप करने वाली हुई, वो भी भजन करने वाली हुई, वो भी कीर्तन करने वाली हुई, वो भी मंत्र जाप करने वाली, नाम स्मरण करने वाली हुई। इस कथा को थोड़ा सा समझ लेना। जितने भी लोग आप लोग कथा में आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप इसको जरा ध्यान से सुनना कि तप बल की परिभाषा किसको कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो महादेव के दरवाजे पर जाकर मिलती है। लाल, कत्थाई, पीला, नीला रंग लगाने से वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से मिलती है। गले में ढेरों सोने के हार पहन लो, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। तुम्हारे घर में जो रकम हो सोने चांदी की, हीरे पन्ने की, वो सब पहन लेना और उसके ऊपर लाल धागे में एक रुद्राक्ष लटका के रख लेना, उसी रकम के साथ, उसी रकम के साथ। सोने की रकम पर किसी की दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम्हारी सहेलियों की, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडों की, पर यह पक्का है उस रुद्राक्ष पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो पूछ ही लेगी, क्यों, कहां से लाई, पूछेगी, और उसका रुद्राक्ष पर ध्यान जाएगा। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड तो कह भी देगी, तू भी कहां बताओ, सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब उसको कह देना ये रुद्राक्ष सियोर वाला महाराज का चक्कर नहीं है, ये महादेव का चक्कर है। ये रुद्राक्ष कोई सियोर वाले महाराज ने कहीं से जन्म नहीं दिया, इसको प्रकट नहीं करा। ये रुद्राक्ष देवाधिदेव महादेव ने प्रकट करा है। देवाधिदेव महादेव का प्रसाद, उसका एक स्वरूप है ये रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष उस महादेव का स्वरूप है, ये रुद्राक्ष उस परमात्मा का एक स्वरूप है। कलर लगाने से शोभा नहीं, चंदन का त्रिपुंड लगाने से शोभा है। गले में रुद्राक्ष धारण करने से शोभा है। उसी तरह मुख की जो शोभा है वो केवल भगवत नाम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बोलने में उसकी शोभा है। आप जितना गुनगुनाओगे इस मंत्र को, उतना उस मुख की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना गुनगुनाओगे आप, जितना उसका स्मरण करोगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, अपने मुख की शोभा बढ़ती चली जाएगी। भजन का बल बढ़ता चले जाएगा, नाम बल बढ़ता चले जाएगा। अच्छा, आप लोग इतने सारे लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो सब लोग? जरा हाथ उठाओ जितने लोग भी जाते हो। सब जाते हो? रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। मंदिर में जाते हो तो वहां धूम्रपान करते हो? नहीं करते। मदिरापान करते हो क्या? नहीं करते। गुटखा खाते हो क्या? नहीं खाते। गाली देते हो क्या? नहीं देते। झूठ बोलते हो क्या? नहीं बोलते। प्रपंच करते हो क्या? नहीं करते। मंदिर में कहीं नहीं लिखा कि तुम यहाँ धूम्रपान मत करो या गंदा मत करो या झूठ मत बोलो या प्रपंच मत करो या छल मत करो या बेईमानी मत करो। उसके बाद भी हम मंदिर में जब पहुंचते हैं, भगवान के सामने जब हम पहुंचते हैं, तो अपन कोई बुरा काम नहीं करते। पर मंदिर में हम अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। पर मंदिर से जब हम मकान में पहुंचते हैं तो वापिस वैसे की वैसे हो जाता। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई गलत काम नहीं करा। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई को गाली नहीं दी। मंदिर में थे तब तक तुमने ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा, ना गाली दी, ना छल करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा। मंदिर से तुम मकान में पहुंचे तो तुम वापिस उसी गलत काम में फिर लग गए। किसी का मोबाइल आया, झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, बेईमानी कर दी, धूम्रपान कर लिया, गुटखा खा लिया, फिर कोई गलत काम कर लिया। ताप्ती शिव महापुराण की कथा से एक बात सीख कर जाना, सभी लोग जितने यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, अब समझना हमको यह है कि मंदिर में हम अपने मन को संभाल लेते हैं, अपनी जिह्वा को संभाल लेते हैं, अपने चित्त को संभाल लेते हैं। मंदिर में हम अपने आप को संभाल लेते हैं, इसलिए वहां हम गलत काम नहीं करते। पर मकान में पहुंचकर हम फिर वही गलत काम में लग जाते हैं। तो मंदिर जब जाओ तो भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ मंदिर में मैंने अपने मन को संभाल लिया, मकान में तू आकर संभाल लेना, बस इतनी कृपा कर। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम व्यसन नहीं करेंगे। मंदिर में आकर हम संभाल लेंगे कि हम गलत कार्य में नहीं डूबेंगे। पर मकान में आकर तुझे संभालना है, मकान में आकर तुझे संभालना है कि भोलेनाथ फिर हमसे इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना, वो तू जान और तेरा काम जाने, फिर तू संभाल, तेरे बल पर तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम अगर वहां तक पहुंच भी गए, हम अगर वहां तक चले भी गए, फिर उसके बाद में वो संभालो। पेट भरने तक, अतिथि को भोजन तक, बच्चों का उदर भरने तक, रिश्तेदारों को निभाने तक भगवान भरपूर देता है। उसके बाद जो भगवान दे रहा है वो तुम्हारे लिए दे रहा है कि पेट भरने के अलावा, परिवार को संभालने के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पेट भरने तक, परिवार तक मैंने तुमको दिया,
और उससे ज्यादा अगर तुम्हें प्राप्त होने लगे तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ में है, इसलिए हमको भगवान ने इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतनी जायदाद, इतनी सत्ता, इतना वैभव दिया। अब पेट भरने से ज्यादा यदि तुमको मिल रहा है तो तुम उसको परमात्मा की कृपा मानकर चलना कि ये हमारा पूर्व का जो मिला वो आज प्राप्त हो रहा है, और आगे के जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा ने ये हमको देना चालू किया। पेट भरने से ज्यादा, परिवार के भरण पोषण से ज्यादा यदि आपको मिलने लगे, भगवान खूब देने लगे, तो समझ लेना कि अब ये हमारा आगे का जन्म सुधारने के लिए, आगे का जन्म संवारने के लिए हमारे पूर्व के पुण्य को भगवान अब देना चालू करा है, और हमें 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे रहा है, हमें 1 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी दे रहा है, हमारे थोड़ी सत्ता की जगह ढेर सारी सत्ता दे रहा है। अब ये वो कृपा कर रहा है, अब ये वो करुणा कर रहा है। और सरल भाषा में समझ लो, एक सेठ जी ने एक नौकर से कहा, जा ये 500 रुपए ले जा, बाजार से सामान लिया। नौकर गया, 500 रुपए का सामान लिया, या सेठ जी ने हिसाब ले लिया। फिर दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बुलाकर कहा, ये ले 500 रुपए, सामान लिया ना, इसका हिसाब दे देना, और ये ले 10 रुपए, ये तू तेरे ऊपर खाने पीने में खर्च कर लेना, इतनी दूर जाएगा तो खा लेना, जा। नौकर आया, सेठ जी ने 500 रुपए का हिसाब लिया। जब दिए थे 500 रुपए तो हिसाब भी लिया, पर जो 10 रुपए खाने के लिए दिए थे उसका हिसाब सेठ जी ने लिया क्या? जम के बोलो, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने वो 10 रुपए अलग से दिए कि ये तेरे हिसाब के हैं, तू खा पी लेना। अब वो नौकर गया इतनी दूर 5 किलोमीटर और सेठ जी के पास आकर चक्कर खा के नीचे गिर गया, और सेठ जी ने कहा कि क्यों रे, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, गला पकड़ रहा है, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, तूने वो 10 रुपए कहाँ नाश कर दिए, तूने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, वो 10 रुपए तूने करे क्या जो तू चक्कर खा के गिर गया? सेठ जी, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे चक्कर इसलिए आए क्योंकि तू भूखा प्यासा रह गया, तो चक्कर अगर तुझे आए तो तूने 10 रुपए का क्या करा, ये बता। अब वो बता नहीं सकता कि मैंने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, क्योंकि वो 10 रुपए लेकर तो गया था पर बताने के लायक नहीं रखा कि वो 10 रुपए कहाँ लगाए। उसी तरह भगवान तुमको पेट भरने तक का देगा, परिवार चलाने तक का देगा, कुटुंब चलाने तक का देगा, अतिथि के सम्मान तक का देगा, सत्कार का भी देगा, पर जब इससे ज्यादा तुमको भगवान देने लगे तो वो तुम्हारा है, तुम्हें किस जगह लगाना है इसका हिसाब परमात्मा नहीं लेगा, पर इसके हिसाब से तुमको भोगना जरूर पड़ सकता। वो 10 रुपए का हिसाब वो ले सकता है। एक माँ ने 100 रुपए बच्चे को दिए और माँ ने कहा, ले, एक साबुन लिया ना कपड़ा धोने का, एक नहाने का साबुन लिया ना, और सुन, आता आता दांत घिसने का ब्रश लिया ना, और पेस्ट लिया ना। अब 100 रुपए देकर भेजा, वो गया बाजार, 100 रुपए का सामान लेकर आया और माँ ने उससे हिसाब लिया। अब बैतूल की माताएं भले हिसाब नहीं लिया तो बात दूसरी है। 100 रुपए का हिसाब अपने बेटे से लिया। क्यों? साबुन कितने का लाया? मम्मी 10 रुपए का। कपड़ा धोने का साबुन 10 रुपए का, ब्रश 20 रुपए का, पेस्ट 20 रुपए का, बाकी का ला, तो उसने पूरा हिसाब दे दिया। जब एक मां 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था तूने। 21,600 श्वास तुझे मिली थी, उस 21,600 श्वास में केवल मेरा 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 के कर मर गया, और आखिरी में बकरा और बकरी का जन्म पा गया। तो वो परमात्मा भी पूछेगा
कि 100 साल का हिसाब दे और तुझसे हिसाब मांगेगा। एक एक श्वास का 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है, उसका श्वास का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आकर करा क्या? मैंने अपने बेटे की शादी करी, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, मैंने अपनी ननंद का मायरा भरा, तो भगवान कहेगा तू अकेला थोड़ी ना भरा, मैंने भी सब कुछ करा। मैंने भी द्रौपदी के यहाँ गया था, चीर बनाया था, मैंने भी नानी भाई क्या 56 करोड़ का मायरा भरा था, मैंने भी अपने भाई बहन की शादी करी थी, मैंने भी खूब संबंध और रिश्तेदारी निभाई थी। पर कर्म का भोग हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर बैतुल की कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, धर्म और पुराण से नहीं डरना मत डरो, वेद और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो। और शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा है। एक चिड़िया को कैद में रखा, माता सीता ने तो कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। अर्थात कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि हम भोग रहे हैं। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तुम अपने कर्म क्या कर रहे हो? ये कथा तो ताप्ती शिव महापुराण की कथा चल रही है। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक